चलिए यहाँ पे एक्सरसाइज 4 है जिसका नाम है सारणिक डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट समझने के लिए एक चीज़ समझिए, एन कोटि के प्रत्येक अवयव जो ए आई जे के फॉर्म में होता है, आई का मतलब होता है रो और जे का मतलब होता है कॉलम, को एक संख्या द्वारा मतलब सूचित किया जाता है, वो आपको सारणिक कहलाता है। इंग्लिश में देख लीजिए, टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे ऑफ ऑर्डर एन वी कैन एसोसिएट अ नंबर कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ पे देखिए कुछ शर्तें हैं मैट्रिक डिटर्मिनेंट के लिए। पहला शर्त क्या होता है, पहले अगर मैट्रिक्स अगर डिटर्मिनेंट की बात करें तो ये मोड का प्रयोग किया जाता है उसको सूचित करने के लिए, और जो सारणिक होता है सिर्फ और सिर्फ वर्ग अवयव के लिए ही काम कर सकता है। वर्ग अवयव मतलब जहाँ रो और कॉलम इक्वल होते हैं। इंग्लिश में वही चीज़ को लिखा गया, ए इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट फॉर मैट्रिक्स ए, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स हैव डिटर्मिनेंट्स। यानी डिटर्मिनेंट्स जो होते हैं सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के ही हो सकते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स में जहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रोज जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। अब देखिए अगर हम सारणिक के अगर टाइप्स के बारे में देखें तो यहाँ पे 3 तरह के आपको सारणिक मिलेंगे। पहला एक कोटि का के अवयव का सारणिक, दैट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। यहाँ पे देखिए इस अगर अवयव में हम लोग बात करते हैं, अगर डिटर्मिनेंट के टाइप्स की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे एक स्तंभ और एक रो होता है, यानी एक स्तंभ और एक पंक्ति होता है जिसको हम लोग रो और कॉलम कहते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक स्तंभ और एक ही कॉलम हो सकता है। देयर इज ओनली वन रो एंड वन कॉलम। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देख लीजिए, इसमें ए आई जी यानी कोई भी नंबर का ही हो सकता है, ये अकेला ही होगा। जैसे एग्जांपल में 1 10 ये हो गया। यहाँ पे आई रो और यहाँ पे जे जो है कॉलम को डिनोट किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दूसरा जो है द्वितीय कोटि के अवयव का सारणिक। यहाँ पे देखिए 2 स्तंभ तथा 2 पंक्ति होते हैं। इसमें साफ साफ लिखा है इस अवयव में 2 स्तंभ और 2 पंक्ति होते हैं। देयर आर 2 रोज एंड 2 कॉलम इन दिस मैट्रिक्स। यहाँ पे जैसे इस फॉर्म में होगा, एक A11 ये इसका कंपोनेंट है एलिमेंट, A12 A21 A22। इसका कोई एग्जांपल देख लीजिए 2 3 4 5। यहाँ पे 2, यहाँ पे देखिए हमेशा याद रखिएगा ये वाला जो होता है रो होता है और ये वाला कॉलम होता है। तो पहला रो हुआ, ये दूसरा रो हुआ, और ये वाला जो पार्ट हुआ ये कॉलम होता है। तो ये हो गया C1 और ये हो गया C2। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए 2 रो और 2 कॉलम है। तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल हो गया। तीसरा में अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखिए तो यहाँ पे बोला कि इस अवयव में 3 स्तंभ और 3 पंक्ति होते हैं। देयर आर 3 रोज एंड 3 कॉलम्स इन दिस मैट्रिक्स। यहाँ पे देखिए ये अगर ध्यान से देखिए R1 R2 R3। देखिए जो हॉरिजॉन्टल होता है वो आपको रोज होते हैं और जो वर्टिकल होता है वो कॉलम होता है। तो ये हो गया C1 C2 और C3। तो यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पे 3 रो और 3 कॉलम है, तो ये क्या कहलाएगा, तृतीय कोटि अवयव का सारणिक कहलाएगा। ये इसका एग्जाम्पल हो गया। अब चलिए एक्सरसाइज में हम लोग आते हैं। वो तो हो गया था इंट्रो डिटर्मिनेंट का। पहला इसमें एक्सरसाइज है 4.1। 4.1 में देखेंगे तो सारणिकों का मान निकालना है, यानी डिटर्मिनेंट्स आपको निकालना है। इसमें क्या है, डिटर्मिनेंट्स निकालना है। फाइंड द डिटर्मिनेंट्स। यहाँ पे देखिए डिटर्मिनेंट्स निकालने के लिए सबसे पहले ये मेथड देख लिया जाता है। अगर 2 ऑर्डर का अगर होता है, यानी 2 रो और 2 कॉलम होता है, तो सबसे पहला काम हमको ये इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करना होता है डिटर्मिनेंट निकालने के लिए। उसके बाद देखिए जैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई किए A21 इंटू A12, बीच में हमेशा माइनस होता है। इसके बाद फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है A11 A22। अब यहाँ पे देखिए जैसे कोई एग्जांपल ये क्वेश्चन ले लिए, इस क्वेश्चन को अपने मन से A मान लिए। अब देखिए इसका जब हम लोग डिटर्मिनेंट निकालने जा रहे थे पहले हम इन दोनों को गुना किए, तो 2 और 1 को गुना किए तो क्या हो जाएगा, -1। देखिए पहले हम ये पार्ट किए, ये गुना किए, तो ये हो गया। फिर बीच में हमेशा माइनस ही जाएगा। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से -20 है, जो कि ब्रैकेट में यहाँ पे डाल दिए। इसके बाद देखिए माइनस माइनस प्लस में 20, ये -20 में से 2 जाएगा तो 18। ये हमारा आंसर हो गया। यही 2 का अगर 1 का यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे था cos थीटा माइनस साइन थीटा और cos थीटा, तो इसको हम A मान लिए और ये पूरा डिटर्मिनेंट में रख दिए। क्योंकि हमको डिटर्मिनेंट निकालना है तो हम क्या करेंगे, ये पहले क्रॉस का काम करना है। तो ये कॉस में कॉस इंटू कॉस
फिर बीच में माइनस, और ये दोनों मल्टीप्लाई करेगा, इसमें भी एक माइनस था तो यहाँ पे माइनस लिख दिया गया। माइनस माइनस होता है प्लस, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से देखिए ये हो गया मोड ए इक्वल टू, ये पूरा का वैल्यू होता है 1, क्योंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, जो कि हम लोग पहले से ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ चुके हैं। 2 का 2 जो है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1, एक्स प्लस में 1 और एक्स प्लस में 1 है। यहाँ पे देखिए इसको हम ए मान लेंगे, वही सेम चीज़ है। अब इसका जब हम मोड निकालने गए, डिटर्मिनेंट निकालने गए, तो पहले ये तिरछा काम, यानी पहले इन दोनों को गुना करना है, तो इन दोनों को यहाँ पे लिख दिए, फिर बीच में माइनस, फिर इन दोनों को गुना करके यहाँ लिखना है। देखिए एक्स में एक्स स्क्वायर से गुना करिएगा एक्स क्यूब होगा, एक्स में एक्स से गुना करिएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो माइनस उतरेगा, एक्स में 1 से गुना करिएगा एक्स, फिर 1 से ही पूरा में गुना करेंगे तो सेम चीज़ उतरता है। फिर माइनस, ये ए प्लस बी और ए माइनस बी का फार्मूला पे है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। देखिए प्लस माइनस कट गया, प्लस माइनस कट गया, बच गया एक्स क्यूब, और यहाँ पे बच गया 1। यहाँ पे प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस में, और माइनस माइनस प्लस में 1। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ये माइनस, ये एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, ये 1 1 मिलके हो गया 2। ये आपका आंसर हो गया 2 के 2 का। आगे आते हैं, अब तीसरा नंबर का क्वेश्चन देखिए, 1 2 और 4 2 दिया, यहाँ पे प्रूफ करना है मोड 2a और 4a, आपको ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम LHS में आ जाते हैं 2a, तो पहले हम 2a निकालेंगे, तो 2 और a मैट्रिक्स वाले में हम यहाँ पे मैट्रिक्स लिख दिए। तो पहले 2 से ये सारे में ये मल्टीप्लाई का मतलब हर एक एलिमेंट में बाहर वाले जो नंबर होते हैं उसे मल्टीप्लाई करता है। तो 2 में 1 से 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया 2। अब इस पर मोड चढ़ा दिए, तो पहले ये मल्टीप्लाई करेगा, डिटर्मिनेंट का मतलब ये मल्टीप्लाई करेगा, और फिर ये मल्टीप्लाई करेगा 32, बीच में होता है माइनस, ये माइनस करने से माइनस 24 आया। तो ये LHS का भी हमने टर्म किया है। अब आइए RHS में क्या है, 4 मोड A है, यानी डिटर्मिनेंट A है। तो डिटर्मिनेंट A की बात करें तो पहले हम A के कंपोनेंट्स पूरा लिख देते हैं। वही काम A के लिए पहले ये तिरछा काम करेंगे, तो ये हो गया 2 और ये हो गया 8, बीच में माइनस, ये माइनस करने से -4। अब RHS में क्या पूरा पार्ट क्या था, 4 डिटर्मिनेंट ऑफ A, तो 4 इंटू डिटर्मिनेंट A के लिए माइनस में 6 मल्टीप्लाई करने से माइनस में 24 हो जाएगा। तो देखिए ये भी -24 है, ये भी -24 है, तो यहाँ से LHS इक्वल टू RHS। तो ये सब जितने क्वेश्चन हम लोग देखे थे ऑर्डर 2 का देखे थे। अब ऑर्डर 3 के लिए देखिएगा, यहाँ पे डिटर्मिनेंट निकालने के लिए क्या किया जाता है, याद रखिएगा, पहला प्लस माइनस और प्लस होता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, अगर हमको इसके लिए निकालना है तो ये मल्टीप्लाई करता है, और ये देखिए अपने सामने ये काटेगा और फिर ये काटेगा। तो अगर ये काटेगा, एक अगर हम यहाँ पे डाल देते, ये कटेगा सामने, और एक ये ऐसे सामने, एक रो अपने सामने का काटेगा, कॉलम सामने का काटेगा। तो यह दोनों मल्टीप्लाई करेगा, फिर यह दोनों मल्टीप्लाई करेगा, तो यह दोनों मल्टीप्लाई किया, फिर यह दोनों मल्टीप्लाई किया, बीच में माइनस, फिर आइए अभी ये माइनस में लिखना है तो माइनस, इसका वैल्यू लिख देते हैं 1 2। अब देखिए ये है तो इसके सामने पेन रख दिए, और फिर इसके सामने पेन रख दिए, यहाँ पे देखिए। तो हमारे पास क्या कंपोनेंट बचा, ये और ये। तो पहले ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिख दिया, बीच में माइनस है, फिर ये दोनों मल्टीप्लाई किए, यहाँ पे लिख दिए। फिर अब यहाँ पे देखिए A13 तो A13, अब यहाँ प्लस में था तो प्लस, अब इसके सामने वाला कटेगा, ये भी सामने वाला कटेगा, तो यह दोनों गुना करेगा, देखिए यहाँ पे लिख दिए, फिर यह दोनों गुना करेगा, यहाँ लिख दिए, बीच में क्या होता है माइनस। इसी टर्म पे हमको बनाना है। तो चलिए हम आते हैं 4 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। 4 नंबर में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे A दिया हुआ है और हमको ये प्रूफ करना है, 3 डिटर्मिनेंट 3a इक्वल टू 27 डिटर्मिनेंट A। तो सबसे पहले हम 3a निकालने जा रहे थे। 3a के लिए पूरा जो वैल्यू था ये रख दिए, 3 से मतलब सारे अंदर वाले मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट आएगा 3 0 3 0 3 6 0 0 12। अब इसका अगर हम यहाँ पे देखिए, ये 3a हो गया। अब यहाँ से अगर हम लोग, अगर ये हो गया इसके अंदर का, यहाँ पे हम मोड A निकालने गए, तो A के लिए हम क्या लिखेंगे, तो ये पहले पूरा कंपोनेंट लिख देंगे। अब इसका हम डिटर्मिनेंट निकालने जा रहे हैं। तो देखिए अगर 1 है तो एक ये कटेगा, तो ये दोनों बचेगा, जो कि हम यहाँ पे लिख दिए। फिर 0 है माइनस में, तो ये कटेगा, तो यह दोनों बचेगा। फिर ये कटेगा, तो यह दोनों बचेगा। जो बचा हुआ हम खाली लिख के दिखाए हैं। अब यहाँ से 1, अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 4, ये हो जाएगा -0 -0। देखिए 0 बाहर हो तो अंदर का सारा 0 था, इसलिए हम 0 ले लिए 1।
ये मल्टीप्लाई किया 0, ये मल्टीप्लाई किया 0, तो देखिए यहाँ पे 1, ये बच जाएगा 4, बाकी सब 0 ही हो जाएगा। तो यानी हमारे पास क्या बचा 4। अब आइए LHS में था मोड 3 है, तो 3A हम पहले से निकाले थे, तो इसका मोड निकालने जा रहे हैं। तो मोड के लिए 3। अब देखिए ये सामने वाला अगर कटता है, देखिए यहाँ पे हम काटे हैं तो क्या बच गया, 3 में 12 से मल्टीप्लाई करेगा 36, यहाँ देखिए माइनस ये मल्टीप्लाई करिएगा तो 0 आएगा। फिर अब आइए बीच वाला देखिए, याद रखिएगा ये प्लस माइनस प्लस होता है, तो हम ये वाला माइनस में देंगे, ये 0 है तो 0। अब यहाँ पे ये 0 वाला है तो यहाँ पे देखिए हम इसके सामने सामने डालिए, तो 0 में 12 से गुना करिएगा 0, 0 में 6 से गुना करिएगा 0, बीच में माइनस है। अब यहाँ पे अब आइए, तो ये 3 था तो प्लस में 3 लिखे, अब ये इसको काटेगा सामने सामने, तो यहाँ बच गया 0 में 0 से मल्टीप्लाई करिएगा 0, माइनस 0 में 3 से मल्टीप्लाई करिएगा 0। तो अब देखिए 3 का 3, ये माइनस करने पे 36, ये सब 0 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने से 108। RHS में 27 डिटर्मिनेंट ऑफ A था, 27 डिटर्मिनेंट A का 4, ये मल्टीप्लाई करने से 108, यानी यहाँ से देखिए ये भी 108 है और यहाँ भी आया होगा 108 3A। तो यहाँ से देखिए LHS इक्वल टू RHS प्रूफ हो गया। अब आगे आइए, यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे A दिया हुआ है और इसका बोला है फाइंड डिटर्मिनेंट्स, डिटर्मिनेंट निकालने को बोला है। तो पहले हम A को डिटर्मिनेंट के फॉर्म में सिंबल में दे देंगे, ये पूरा इसके एलिमेंट डिटर्मिनेंट में लिखेंगे, वही काम करेंगे। जब सबसे पहले हम यहाँ पे 1 को चुनते हैं, तो यहाँ पे 1, तो 1 को अगर चुनेंगे तो ये ऐसे कटे जाएगा सामने सामने, तो ये 1, इसमें 9 में 1 से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा माइनस में 9। ये फिर इसके लिए देखिए बीच में माइनस होता है, ये मल्टीप्लाई करने से आया 12, तो इसका -12, अब पहले से माइनस है तो माइनस माइनस हो गया +12। फिर यहाँ पे माइनस देखिए ऊपर वाला क्या होता है, यहाँ पे माइनस में होता है ये वाला पोर्शन, तो -1, तो अभी ये कटेगा। तो जब ये अगर कटता है तो देखिए ये दोनों को गुना करने से -18 और ये माइनस से 15 था, बीच में माइनस था, तो वो माइनस माइनस मिलकर +15 हो जाएगा प्लस। अब ये -12 है तो -12, ये वाला सामने वाला कटेगा, तो ये 4 में 2 से मल्टीप्लाई करेगा 8, फिर 5 में 1, और चूँकि पीछे माइनस होता तो माइनस, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे 1, ये माइनस करने से 3, -1, ये करने से -3 होगा, और प्लस -2, और ये हो जाएगा 3 घटाने पे। तो देखिए ये मल्टीप्लाई करिएगा 3, ये मल्टीप्लाई करिएगा माइनस माइनस प्लस पे 3, और ये माइनस में 6। देखिए सबको अगर आप कैलकुलेट करते हो तो 0 आएगा। अब यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, ये 2 लास्ट क्वेश्चन है, वो देखिए यहाँ पे x का वैल्यू निकालना, आपके पास ये क्वेश्चन दिया हुआ था। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि ये मोड का सिंबल है तो हम ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 2 का यही होता है, ये क्रॉस गुना किए 2 माइनस ये क्रॉस गुना किए 20 इक्वल टू, यहाँ पे ये क्रॉस करेंगे 2x², ये क्रॉस करेंगे 24, बीच में माइनस, ये सब्ट्रैक्ट करने पे -24, ये माइनस में था इधर भेज दिए प्लस में, ये 2x² बच गया, ये घटाने पे कितना बच गया 6, और ये हो जाएगा 2x², 2 से ये कट जाएगा 3 टाइम्स में, यानी x² इक्वल टू 3। स्क्वायर जब इधर आएगा तो रूट चढ़ जाएगा, तो रूट का मतलब प्लस माइनस दोनों में होता है, यानी x इक्वल टू क्या हो गया +-√3। अब आइए एक लास्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, यहाँ पे ये क्वेश्चन है और यहाँ पे भी वही बोला है फाइंड x, यहाँ पे भी बोला है फाइंड x। तो यहाँ पे देखिए हम ये क्रॉस गुना करेंगे x², ये क्रॉस गुना करेंगे -36 इक्वल टू, ये क्रॉस गुना करेंगे 36, ये क्रॉस गुना करेंगे -36, ये तो हो गया 0, x² -36, ये माइनस में इधर आ जाएगा प्लस में, स्क्वायर था इधर आ जाएगा रूट, यानी x इक्वल टू +-6 हो गया आंसर। तो एक्सरसाइज 4.1 ख़त्म हुआ। कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में आप लोग बोल दीजिएगा, फिर आगे कल चलेगा 4.2।